तो देखिए, आजकल की मार्केटिंग का मतलब सिर्फ शोर मचाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी सोच को, अपनी पूरी अप्रोच को जड़ से बदलना। और ये बदलाव ये शुरू होता है उस एक बहुत बड़ी गलती को पहचानने से जो जाने अनजाने में ज्यादातर मार्केटर्स कर बैठते हैं। तो आखिर वो सबसे बड़ी गलती है क्या? यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की, कह सकते हैं, नींव है। और यकीन मानिए, इसका जवाब मार्केटिंग करने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। और वो गलती है ताला और चाबी के सिद्धांत को उल्टा समझना। अब देखिए, गलत तरीका क्या है। पहले एक प्रोडक्ट बना लिया, मतलब एक चाबी तैयार कर ली, और फिर भागे भागे उस चाबी के लिए सही ताला ढूंढने निकल पड़े, यानी एक कस्टमर। लेकिन सही तरीका ठीक इसका उल्टा है। पहले अपना ताला पहचानिए, यानी अपनी टारगेट ऑडियंस को समझिए, और फिर उनके लिए एक परफेक्ट चाबी, यानी एक जबरदस्त प्रोडक्ट बनाइए। असली मार्केटिंग की शुरुआत यहीं से, इसी एक सोच से होती है। ठीक है, तो अब जब अपना ताला यानी अपनी ऑडियंस मिल गई, तो क्या सीधे बेचने पर कूद पड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला और शायद सबसे जरूरी कदम है धीरे धीरे उनका भरोसा जीतना। अब जरा जिग जिगलर की एक कहानी सुनिए, ये बड़ी कमाल की है। जिग एक बर्तन बेचने वाले सेल्समैन थे, लेकिन उनका तरीका बाकियों से एकदम अलग था। वो एक गांव में सामान बेचकर फौरन दूसरे गांव नहीं भागते थे। नहीं, वो एक ही जगह पर हफ्तों तक डेरा डालते थे। फायदा क्या हुआ इसका? उन्होंने सिर्फ उन्हें ही नहीं बेचा जो खरीदने के लिए तैयार थे, बल्कि वहां मौजूद हर एक इंसान का भरोसा जीता। और नतीजा, उनकी सेल्स ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जिगलर ने जो किया था ना, आज की भाषा में उसे परमिशन एसिड बनाना कहते हैं। जरा सोचिए, कोई ब्लॉग या न्यूज़लेटर जहां लोगों ने खुद अपनी मर्जी से आपको अपनी दुनिया में आने की इजाजत दी है ताकि वो आपसे कुछ उपयोगी सुन सकें। ये स्पैम का एकदम 100% उल्टा है। यहां लोग असल में आपसे सुनना चाहते हैं। और इसका असली टेस्ट बहुत सीधा सा है। बस एक सवाल पूछना है, अगर कल कोई ब्रांड और उसका कंटेंट गायब हो जाए तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? क्या उसकी ऑडियंस उसे मिस करेगी? अगर जवाब हाँ है तो मुबारक हो, भरोसा जीत लिया गया है। और अगर नहीं, तो शायद वो भी बस बाकी दुनिया की तरह एक और शोर ही है। तो ठीक है, भरोसा तो बन गया, लेकिन इस भरोसे और अपनी वैल्यू को लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए? यहीं पर एंट्री होती है कीमत की। और याद रखिए, कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह अपने आप में एक बहुत ताकतवर कहानी है। देखिए, एक तरफ ज्यादा कीमत भरोसे और क्वालिटी का सिग्नल दे सकती है, ये खास इमोशन जगाती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत कम कीमत ही अक्सर इस बात का इशारा करती है कि मार्केटर के पास शायद आइडियाज खत्म हो गए थे और उसके पास कीमत के अलावा बताने को कोई और कहानी बची ही नहीं थी। ये सोचने वाली बात है ना, कि सिर्फ एक नंबर हमारी सोच को किस हद तक बदल सकता है। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। लोग असल में खरीदते क्या है? क्या सिर्फ एक प्रोडक्ट या कुछ और? असल में इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण छिपे होते हैं। हमारे बहुत से फैसले जो पहली नज़र में शायद अतार्किक या इर्रेशनल लगें, वो असल में स्टेटस से जुड़े होते हैं। मतलब समाज में हम अपनी जगह को लेकर कितने सजग हैं, हम दूसरों की नज़रों में कैसे दिखना चाहते हैं, ये बात हमारी हर खरीद पर असर डालती है। और लोग स्टेटस के लिए 3 तरह से काम करते हैं। पहला, अपना स्टेटस बढ़ाना, जैसे एक चमचमाती लग्जरी कार खरीदना। दूसरा, अपना स्टेटस बनाए रखना, यानी हमेशा एक भरोसेमंद, जाना पहचाना ब्रांड ही चुनना। और तीसरा, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, अपना स्टेटस जानबूझकर घटाना, जैसे अपने बॉस के साथ लंच पर सस्ता खाना ऑर्डर करना ताकि उन्हें असहज महसूस ना हो। है ना इंटरेस्टिंग? इस पूरी बात को हार्वर्ड के प्रोफेसर थियोडोर लेविट के एक बहुत मशहूर कोटेशन से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। वो कहते हैं, लोग 1/4 इंच की ड्रिल बिट नहीं खरीदना चाहते, वो 1/4 इंच का छेद खरीदना चाहते हैं। यही सबसे जरूरी सबक है। एक मार्केटर का काम ड्रिल बिट के फीचर्स गिनाना नहीं है, बल्कि उस इंसान की जरूरत को समझना है जो दीवार पर एक शेल्फ टांगना चाहता है। फोकस हमेशा उस छेद पर होना चाहिए, ड्रिल बिट पर नहीं। तो अब इन सब आइडियाज को एक्शन में कैसे लाया जाए, इसके लिए हमें मार्केटिंग के 2 मुख्य तरीकों को समझना होगा और ये देखना होगा कि ये नई सोच आखिर फिट कहाँ बैठती है। तो देखिए, मोटे तौर पर मार्केटिंग 2 तरह की होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग और ब्रांड मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का लक्ष्य होता है तुरंत एक्शन, और सबसे बड़ी बात, इसके नतीजों को नापा जा सकता है, जैसे ईमेल या सोशल मीडिया कैंपेन। वहीं ब्रांड मार्केटिंग का फोकस एक कल्चर बनाने पर होता है, जिसे नापना बहुत मुश्किल है, जैसे टीवी या अखबार के बड़े बड़े विज्ञापन।
और हमने अब तक जिस नई मार्केटिंग सोच की बात की है ना, वो सीधे सीधे डायरेक्ट मार्केटिंग के साथ जुड़ती है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ये भी मेजरेबल है, यानी इसे नापा जा सकता है, ये एक्शन पे जोर देती है, और सबसे बढ़कर ये एक परमिशन एसेट बनाने में मदद करती है, यानी भरोसा बनाने में। तो आखिर में ये पूरी बातचीत बस एक सवाल पर आकर खत्म होती है। वो असली छेद क्या है जिसकी किसी ग्राहक को सच में तलाश है? अपनी ड्रिल बिट के बारे में सोचना छोड़कर उस असली जरूरत पर ध्यान लगाना होगा जिसे सिर्फ कोई खास ब्रांड ही पूरा कर सकता है।